हेलो एवरीवन। कैसे हैं हम सभी लोग? होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और जिसमें सारे टॉपिक हमारे क्लैश करते हैं, उनकी बात हम लोग कर रहे थे बच्चे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने किया था, एक क्वेश्चन आज हम लोग फिर से करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 6 मार्क्स का। ये क्वेश्चन पहले आया होगा एग्जाम में, ठीक है, उसी को मैं फिर से दोबारा डिस्कस कर दे रहा हूँ। और कल से हम अपना नया टॉपिक चलाएंगे, कंसिडरेशन अदर देन कैश एक टॉपिक रहता है हमारा वो। फिर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे बच्चे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के सेशन के ऊपर। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चे। कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट पर शेयर वाज पेएबल एज फॉलोज: ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे लिखता है द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स, अलॉटमेंट वाज डन टू एज फॉलोज, ठीक है। फर्स्ट है आपका कैटेगरी एप्लीकेंट फॉर 2,40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 2 लाख शेयर्स, applicant for 1,20,000 shares were allotted 2 lakh shares, and third बात कही है कि remaining applicant were allotted 20,000 shares. Money overpaid on applications was adjusted towards sum due on allotment, यानी जो पैसा एप्लीकेशन पर ज्यादा हमारे पास आया है वो हम एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, ये बात कही है। फिर कहता है कि देयर वाज अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू ग्रुप सेकंड who had applied for 6,000 share failed to pay allotment and call money. Faisal, another shareholder, was allotted 10,000 share, paid the call money along with allotment. Faisal belonged to group first. Then बात करता है Division's share were forfeited after the first and final call. Half of the forfeited share were reissued at ₹10 per share as fully paid up. Pass the necessary journal entries to record the above transaction in the books of the company. ठीक है, तो ये बच्चे हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको ब्रेक करके अब समझाता हूं, अभी तो खाली मैंने आपको रीड किया, बताया कि क्वेश्चन ये है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन की बात ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड कंपनी है जो इशू करना चाह रही है 3 लाख शेयर, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात हुई, 3 लाख शेयर ये लोग इशू करना चाह रहे हैं और शेयर इनका होगा ₹10 का। 3 आएंगे विद दी एप्लीकेशन, 3 आएंगे विद दी अलॉटमेंट एंड 6 आएंगे विद दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यानी ये जो शेयर है ये बिक रहे हैं पार पे, ठीक है भाई। शेयर तो पार पर बिकते हैं, यहाँ पे बिकते हैं प्रीमियम पे, तो यहाँ शेयर पार पर बेचे जा रहे हैं। अब जो एप्लीकेशन ये लोग रिसीव कर रहे हैं वो आ रही है इनके पास 4 लाख, यानी ये कहीं ना कहीं ये लोग 1 लाख शेयर से ओवर सब्सक्राइब्ड है, ठीक है। ये लोग 1 लाख शेयर से ओवर सब्सक्राइब्ड है। अब इनके पास ऑल्टरनेटिव रहते हैं, या तो ये रिजेक्ट कर लें या ये एडजस्ट कर लें या कॉम्बिनेशन कर लें, तो इच्छा इनकी रहती है, ठीक है। अब देखो इनने क्या किया, इनने जो 4 लाख एप्लीकेशन इनके पास एक्स्ट्रा आई हैं उसको इनने कैटेगराइज किया। कैसे कैटेगराइज किया? पहली कैटेगरी में 2,40,000 शेयर, यानी जिनने 2,40,000 शेयर मांगे उनको दिए सिर्फ और सिर्फ 2 लाख शेयर, और बाकी जो 40,000 शेयर हैं वो इनने अपने पास रख लिए फॉर दी अलॉटमेंट। इसे कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट या फिर एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट हुआ, इनने 40,000 शेयर एडजस्ट कर लिए फॉर द नेक्स्ट स्टेप यानी अलॉटमेंट के लिए। फिर जिनने 1,20,000 शेयर मांगे उनको 80,000 शेयर दिए गए, ठीक है। ग्रुप सेकंड, जो सेकंड ग्रुप है आपका या कैटेगरी सेकंड जो आपकी है, 1,20,000 शेयर मांगे, आपको कितने दिए? 80, यानी 40 यहां भी आपने रख लिए, ठीक हो गया। अब बोला है कि रिमेनिंग जो एप्लीकेंट हैं उनको 20,000 शेयर दिया। अब रिमेनिंग कैसे निकलेंगे भाई? क्वेश्चन में रिमेनिंग बोला था ना, तो 2,40,000 और 1,20,000 3,60,000 होता है। आपके पास कितने एप्लीकेशन थी? 4 लाख। तो 3,60,000 में से 4 लाख अगर आप लेस कर देंगे इन दोनों को आपस में, तो 40,000 बचेगा, यानी 40,000 एप्लीकेंट और रह गए। तो 40,000 जो एप्लीकेंट हैं उनको आपने 20,000 शेयर दिए, यहाँ इनके 20,000 शेयर रख लिए। तो अल्टीमेटली आपने 40 यहाँ रखे, 40 यहाँ रखे, 80, 20 यहाँ रख दिए। मतलब आपने पूरे के पूरे 1 लाख शेयर एडजस्ट किए, आपने वापस कुछ नहीं किया, पूरे के पूरे 1 लाख शेयर आपने एडजस्ट कर लिए, ठीक है। नाउ आगे जो बात कही है, दिविज एक बंदा है जो कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है, मतलब यहां से बिलोंग करता है जहां पर 1,20,000 शेयर मांगे गए और 80,000 शेयर दिए गए। तो ये बंदा कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है। लिखा है अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर, इस बंदे ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। कैटेगरी सेकंड में अगर इसे 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो जरा सोचो, क्या हमने इसको 6,000 शेयर दिए होंगे? हमने मतलब कंपनी ने, हाँ, मैं कई बार आपसे कहता हूं हमने का मतलब होता है कंपनी। तो क्या कंपनी ने इसको 6,000 शेयर दे दिए होंगे? नहीं भाई, जब उन्होंने 1,20 वालों को 80 ही दिए तो दिविज कौन सा उनका दामाद लग रहा है, तो उसको भी नहीं दिए होंगे, तो कम दिए होंगे, हमको निकालना पड़ेगा। फिर क्या कहता है? फेल टू पे दी अलॉटमेंट एंड कॉल या फर्स्ट कॉल मनी। ये बंदा
जो दिविज है ये बंदा अलॉटमेंट और कॉल पे डिफॉल्ट करता है। अब जरा एक बात देखो, आप ये जो 40,000 आपने शेयर फंसाए, यहाँ 40 फंसाए, यहाँ 20 फंसाए, मतलब जो शेयर आपने रखे एक्स्ट्रा, जो उनका पैसा अपने पास रखा फॉर द अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के टाइम पे एक बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया। ऐसी कंडीशन में वी हैव टू वर्क ऑन द वर्किंग नोट। एक वर्किंग नोट मैं आपको बार बार बताता हूँ, उस वर्किंग नोट के ऊपर आपको यहाँ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर हुआ? ठीक है। आगे कहता है एक बंदा है फीजल, जिसको अलॉट किए हैं 10,000 शेयर। ठीक हो गया। पेड कॉल विथ अलॉटमेंट, कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करता है। ठीक है। फेजल को हमने अलॉट किए हैं कितने, 10,000 शेयर। तो ये इसने कितने के लिए अप्लाई किया हमको निकालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसने कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा है। और डिफॉल्ट भी अगर करा होता तो भाई अलॉटमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट होना चाहिए, तब जरूरत पड़ती है, वरना जरूरत पड़ती नहीं है। और यहाँ इसके साथ साथ अलॉटेड दे देना आपको, तो आपको अप्लाई निकालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो फेजल ने 10,000 शेयर का जो पैसा है वो एडवांस में पे कर दिया। ठीक है। यानी अलॉटमेंट के साथ इस बंदे ने कॉल का पैसा भी हमको पे कर दिया। ये कहानी है। फिर आगे कहता है कि दिविज शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, यानी फाइनल कॉल करने के बाद जो दिविज है उसके शेयर फोरफिट कर लिए गए। ठीक है। एंड हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर, यानी जो हाफ शेयर थे, मतलब जितने भी उसके शेयर रहे होंगे उन शेयर को फोरफिट किया, फिर उनका ठीक हाफ रीइशू कर दिया गया एट ₹10। देखो एट ₹10, हमारा शेयर 10 रुपए का है, और जब दोबारा रीइशू करा तब भी 10 का कर दिया। मतलब 10 का शेयर 10 में बेचना, मतलब पार वाली कंडीशन है। ठीक है। अगर आप 10 का शेयर दोबारा 10 का बेचोगे तो पार कहलाता है। अगर आप 10 का शेयर दोबारा 12, 13, 14 का बेचोगे तो प्रीमियम कहलाता है। अगर आप 10 का शेयर बाद में 8, 7, 5, 9 ऐसे करके बेचोगे तो डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट पर बेचने से आपको लॉस होती है। ठीक है। बाकी प्रीमियम पे कोई लॉस नहीं, और अगर आप रीइशू करते हो पार पे कोई लॉस नहीं। तो इस बंदे ने पार पे रीइशू किया है, तो इससे कोई लॉस नहीं हुआ। फुली पेड का मतलब होता है मालिक पूरे से बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये पूरी पूरी बच्चे कहानी है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन का सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर कि भाई हमने एंट्रीज किस तरीके से करनी है। ठीक है बात। चलो बच्चे देखो अभी, ठीक है, एंट्री करना चालू करते हैं हम लोग। कुछ एंट्री मैंने कर दी। ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या होता है बच्चे, आपके पास 4 लाख आती है एप्लीकेशन, है ना। और 4 लाख अगर एप्लीकेशन आती है और एप्लीकेशन का आपका 3 रुपए है, तो भाई 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। यानी आपके पास 12 लाख रुपए स्टार्टिंग में आते हैं। उसके एंट्री आप क्या करोगे बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख इंटू 3, 4 लाख शेयर है, 3 रुपए है विद दी एप्लीकेशन है, तो 4 3 12, यानी 12 लाख रुपए आएंगे। और ये किस चीज के हैं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है। ये 12 लाख रुपए आपने क्रेडिट किए। चलिए फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आप डेबिट करते हैं विद रुपीज, जितना भी आपका पैसा आया होता है 12 लाख से आपने डेबिट किया। अब ये जो 12 लाख रुपए आपका एप्लीकेशन के साथ आया है बच्चे, इसको आपको ट्रांसफर करना पड़ता है टुवर्ड्स द कैपिटल अकाउंट, है ना। और जो एक्सेस एप्लीकेशंस आपके पास हैं, अगर आपने वो एडजस्ट कर रखी हैं, वो जाती हैं फॉर द अलॉटमेंट। और अगर रिटर्न कर रखी है तो टू बैंक करके आपको एंट्री करनी पड़ती है। हालांकि यहाँ रिटर्न वाला केस तो है नहीं। यहाँ पर क्या है मामला, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपने डेबिट किया विद ₹12 लाख से, फिर कहानी है कि टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इस कैपिटल में आप उतना पैसा ट्रांसफर करेंगे जितने शेयर आपके एक्चुअल में हैं, या जितने शेयर इश्यू करने की कैपेसिटी में आप हो। तो आपकी जो कैपेसिटी है बच्चे वो 3 लाख शेयर को इश्यू करने की है। तो 3 लाख इंटू 3, दीज 9 लाख रुपए विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। तो आपने लिखा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख इंटू 3, तो हो गया 9 लाख रुपया या 9 लाख रुपए। क्लियर है बात। नाउ बाकी जो आपने 1 लाख शेयर एडजस्ट किए हैं ना, 40,000 पहली कैटेगरी में, 40,000 सेकंड कैटेगरी में, 20,000 थर्ड कैटेगरी में, मतलब आपने 1 लाख शेयर एडजस्ट कर रखे हैं। तो जो 1 लाख शेयर का 3 रुपए आपके पास आया होगा ना, 1 लाख शेयर का 3 रुपया आपने एडजस्ट कर रखा है फॉर द नेक्स्ट स्टेप, यानी अलॉटमेंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 1 लाख इंटू 3, यानी 3 लाख रुपए आपने एडजस्ट कर दिए फॉर द अलॉटमेंट। ठीक हो गई बात। अब पहली कॉल की बात हो गई, यानी जो सॉरी पहला जो एप्लीकेशन का मामला था वो हमने पूरा पूरा फिनिश अप कर दिया। उसको ट्रांसफर करना था, उसको एडजस्ट करना था, पूरा काम हमने कर लिया। अब हमारी बारी है बच्चे अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट के पैसा हम लोग ड्यू करेंगे। ड्यू करेंगे मतलब ये होता है कि हम अलॉटमेंट के नाम पे अपने शेयर होल्डर से पैसा मंगवाएंगे या उनसे पैसे की डिमांड करेंगे। तो जिस नाम से हम पैसे की डिमांड करते हैं उस नाम को डेबिट करते हैं। तो एंट्री जाती है बेटे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर आपके पास हैं, 3 लाख। 4 लाख से करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि 4 लाख का तामझाम हम शुरुआत में ही करते हैं। 3 लाख शेयर आपके पास है, और अलॉटमेंट का जो पैसा है बच्चे वो 3 रुपीज है, यानी 3 लाख इंटू 3 करेंगे तो 9 लाख रुपए आएगा। 9 लाख रुपए की आपने डिमांड करी सामने वाले से, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख रुपए। ठीक हो गया। अब मुझे एक बात समझ में आती है भैया, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिविज एक बंदा है जो कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है, 1, 20 और 80 वाली कैटेगरी से, जिसने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। ये बंदा अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं देता, हाल फिलहाल ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे करता। अब देखो मैंने बच्चे एडजस्ट 1 लाख शेयर एडजस्ट कर रखे हैं फॉर द अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पे ही एक बंदा डिफॉल्ट कर जाए। मैंने
1 लाख शेयर एडजस्ट कर रखे हैं फॉर द अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के टाइम पे ही एक बंदा डिफॉल्ट कर गया, तो इसका बच्चे मतलब ये होता है कि हमको एक वर्किंग नोट के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। तो वर्किंग नोट एक बार आप देखें, ठीक है। सबसे पहले तो आप दिविज के अलॉटेड शेयर निकालो, हमको अप्लाइड शेयर दिए हैं दिविज के, तो हम निकालेंगे। पहला काम तो हम करेंगे, ठीक है, हम निकालेंगे अलॉटेड शेयर ऑफ दिविज, यानी दिविज के जो अलॉटेड शेयर है वो कितने हैं। तो भाई वो पहले तो देखो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये बंदा कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है, जहां पे 1/20 की आई थी एप्लीकेशन, 80 का हुआ था अलॉटमेंट, और हम क्या निकाल रहे हैं बच्चे, हम अलॉटमेंट निकाल रहे हैं। तो जो हम निकाल रहे हैं वो ऊपर रखेंगे, 80,000 अलॉटेड है वहां पे, इस कैटेगरी में 80 का अलॉटमेंट है, 1/20 का कॉल है, कि अलॉटेड वाला फिगर आप ऊपर रखेंगे और 1/20 आप नीचे रखेंगे, इनटू करेंगे आप 6,000, ठीक है। तो ये मामला बच्चे 4,000 रुपए का, 4,000 का आएगा, ठीक है, ये आएगा 4,000, यानी इस बंदे ने 6,000 शेयर मांगे, हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 4,000 शेयर दिए। इतनी सी बात है बच्चे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। इस बंदे ने हमसे मांगे 6,000 शेयर, हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 4,000 शेयर दे, इतनी सी बात है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका फटाफट ले लीजिए, मेरे पास जगह कम है, मुझे रफ करना पड़ेगा। बस आपने इतना याद रखना है कि इस बंदे ने हमसे 6 मांगे, हमने 4 दिए, तो इसका यह मतलब हुआ कि इस दिविज के 2,000 शेयर का पैसा हमारे पास है, जो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है बात। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप अलॉटमेंट का पूरा पूरा हिसाब बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें मनी ड्यू टू अलॉटमेंट, यानी जो अलॉटमेंट है वहां पे आपका कितना पैसा ड्यू होता है, ठीक है। तो अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट पे भाई हमारे पास 3 लाख शेयर हैं, और 3 लाख शेयर पर हम 3 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, तो मतलब हमारे पास 9 लाख रुपए आना चाहिए, ठीक है। ये जैसे आपकी अलॉटमेंट का पैसा आपने ड्यू किया ना, तो हमें लिखा है ना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख इंटू 3, यानी 9 लाख रुपए की आप डिमांड कर रहे हो विद दी अलॉटमेंट। आप जो लेस करोगे, आप जो आपके पास एक्सेस आया था ना बच्चे एप्लीकेशन, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यानी जो आपके पास एक्सेस पैसा आया था विद दी एप्लीकेशन, और कितने लाख शेयर पर, भाई आपके पास 1 लाख शेयर पर 3 रुपया एक्सेस आया था, जो कि था 3 लाख रुपया, ठीक है बात। ये आपने सब कर रखा है, मैं आपको दोबारा से बस मैथमेटिकली बता दे रहा हूँ, अदरवाइज तो कर रखा है आपने। अलॉटमेंट पे आपने 3 लाख रुपए लिखा है ना एडवांस में ही, है ना, वही वाली बात है। तो 3 लाख रुपए आपका पहले से आ चुका है, तो अब आपके पास जो आने की गुंजाइश है वो 6 लाख रुपए आने की गुंजाइश है। 9 में से आप 3 लेस करें तो 6 लाख रुपए होता है, तो 6 लाख रुपए आने की गुंजाइश आपके पास है। लेकिन एक बंदा दिविज है, वो भी डिफॉल्ट कर रहा है, अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है तो फिर इतना भी नहीं आएगा 6 लाख रुपए, है ना। और एक बंदा हमको एडवांस में दे रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ कहानी है इसके ऊपर। तो देखें आप, फिर आप लिखेंगे मनी, ठीक है, ड्यू टू दिविज। अब जो दिविज है उससे पैसा ड्यू कर लें। भाई दिविज के पास कितने शेयर हैं, जल्दी बोलो। दिविज के पास है 4,000 शेयर, हालांकि 6 मांगे थे उसने, हमने उसको 4 ही दिए। तो जब पैसे की डिमांड करोगे 4 रुपए करोगे, 6 पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो 4 इंटू 3 पैसा है अलॉटमेंट का, 4 इंटू 3 है ना, 3 रुपए विद अलॉटमेंट है, तो 4 3 12, यानी इस बंदे से 12,000 रुपए ड्यू होते हैं। लेकिन इस बंदे के 2,000 शेयर का पैसा आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो वो भी एडजस्ट कर लीजिए। तो हम एडजस्ट करेंगे लेस, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशंस, जो इसकी एक्सेस एप्लीकेशन थी वो हम एडजस्ट कर लें। तो 2,000 शेयर की एप्लीकेशन ज्यादा थी, और 2,000 के साथ विद दी एप्लीकेशन 3 रुपए आया था, तो 3 करें तो ये आएगा बच्चे 6,000 रुपए, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस बंदे का जो डिफॉल्ट है ना बच्चे, वो 6,000 का डिफॉल्ट है, इसने 6,000 का डिफॉल्ट किया। हालांकि किया तो 12 का था, लेकिन जो एडजस्टमेंट बन रहा था अल्टीमेटली वो सिर्फ 6 का बन रहा है, इस बंदे ने 6 का डिफॉल्ट किया। बस आपको याद रखना है कि विद दी अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ 6,000 का डिफॉल्ट हुआ पड़ा है, या जो कॉल्स एरियर है वो 6,000 रुपए का हुआ पड़ा है। तो ये हम लेस करेंगे तो आएगा 5,94,000 रुपए। मतलब हमारे पास अलॉटमेंट के टाइम पे 5,94,000 रुपए आ रहे हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसमें ऐड कर दें, ऐड करें हम कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब जो कॉल्स इन एडवांस ये क्या है भैया, भैया एक बंदा है, देखो यहाँ पे दिया था ना, एक बंदे की कहानी हमको दी थी, ठीक है। आप जरा देखें, फेजल के बारे में कहा था जिसको 10,000 शेयर अलॉट किए गए, पेड कॉल विद अलॉटमेंट, इस बंदे ने अलॉटमेंट का के साथ कॉल का पैसा पे कर दिया, ठीक है। तो हम भाई हमारे पास अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये कॉल्स इन एडवांस है। अगर अलॉटमेंट के साथ कॉल का पैसा हमारे पास आ जाए तो ये कॉल्स इन एडवांस नहीं है। आपका एडवांस पैसा आना क्या कहलाता है, कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। तो या भैया 10,000 शेयर, ठीक है, इंटू 4 रुपया, क्योंकि कॉल का 4 रुपए, सॉरी 6 रुपए, नॉट 4 रुपए, 6 रुपए है आपका, सॉरी 4 ही होगा, ठीक है, हाँ 4 है। तो 10,000 इंटू 4, तो यानी आपके पास 40,000 रुपए एडवांस में आया है बच्चे,
तो ये आपके पास अल्टीमेटली आ गया 9 13 यानी 6,34,000 रुपए, यानी विद दी अलॉटमेंट आप लोग 6,34,000 रुपए रिसीव कर रहे हो, जिसमें से 40,000 रुपए तो है कॉल्स इन एडवांस और 6 रुपए है बच्चे कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि कॉल्स इन एडवांस विद दी अलॉटमेंट है 40,000 रुपए, और जो कॉल्स इन एरियर बन रहा है या जो डिफॉल्ट बन रहा है विद दी अलॉटमेंट वो 6,000 का बन रहा है। फटक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर इसको रफ करके एंट्री करूं वहां पे। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे, तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में हमने 6,34,000 रुपए रिसीव किए, और उसमें से जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का था, तो अलॉटमेंट का हमारा था बच्चे कितना, 9 लाख रुपए था, लेकिन 9 में से हमारे पास 3 पहले आ चुके थे, अब 6 लाख की गुंजाइश थी, लेकिन उस 6 लाख में दिविज ने 6,000 का डिफॉल्ट कर दिया, तो 5,94,000 रुपया आया, है ना। और जो कॉल्स इन एडवांस है वो 40,000 रुपए की है, तो अल्टीमेटली 634 आया। बच्चे मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के ना मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है ये, तो आपको जरूरत नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि भैया अलॉटमेंट के टाइम पे अल्टीमेटली जो डिफॉल्ट हुआ पड़ा वो 6,000 का डिफॉल्ट हुआ पड़ा, वो तो याद रहेगा आपको, है ना। तो ये मामला पूरा पूरा हुआ बच्चे। अच्छा, अगर हम 5वीं एंट्री के ऊपर जाएं, अब हमको जो आखिरी कॉल है ना बच्चे, अपनी जो आखिरी कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, वो ड्यू करनी है, तो ड्यू करते हैं। चलिए बच्चे, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चे, ये आपका डेबिट जाएगा कितने से बच्चे, आपके पास 3 लाख शेयर हैं और 4 रुपए की आपकी वो कॉल रहेगी, तो अल्टीमेटली आप 12 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर से। ठीक हो गया। चलिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर लिखेंगे आप टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो पूरा का पूरा 12 लाख रुपए है वो आपने ट्रांसफर कर दिया टूवर्ड्स दी कैपिटल अकाउंट। ठीक है बात, तो 12 लाख रुपए आपका यहां चला गया। चलिए, अब छठी एंट्री बच्चे हम लोग पैसा रिसीव करने की बारी आएगी कि हमने 12 लाख रुपए की डिमांड करी अपने शेयर होल्डर से। अब हम 12 लाख रुपए देखें कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक बात देखो, आपने 12 लाख की डिमांड करी, देखिएगा एक बार, आपने 12 लाख रुपए की डिमांड करी, इसमें से 40,000 रुपए तो एडवांस में आ गए भैया। जो फिजल था, इस फिजल ने आपको क्या करा, 40,000 पहले ही पे कर दिए थे विद द अलॉटमेंट। इसने अलॉटमेंट के टाइम पे आपको कॉल का पैसा पे कर दिया, तो दोबारा करेगा क्या, वो नहीं करेगा। तो 40,000 रुपए तो ये आने से रहे। ठीक है, ये 40,000 रुपए नहीं आएंगे, मतलब अब आपके पास 11,60,000 रुपए आने चाहिए। लेकिन कहा है कि जो दिविज है ना, ये दिविज बंदा विद अलॉटमेंट में डिफॉल्ट करता है और कॉल पर भी डिफॉल्ट करता है, तो दिविज के पास 4,000 शेयर है। जो दिविज है उसके पास कुल मिलाकर 4,000 शेयर कंपनी के हैं। 4,000 इंटू 4 अगर आप करोगे तो 16 का डिफॉल्ट इसका खुला यहाँ पे, तो इस बंदे ने 16,000 का डिफॉल्ट यहाँ पे किया, तो अल्टीमेटली जो पैसा आपके पास आएगा 4, यहाँ रहेगा 5 4, तो 11,44,000 रुपए अल्टीमेटली आपके पास आया बच्चे। ठीक है, समझ रहे हो आप बात, भाई दिविज आपका डिफॉल्ट कर रहा है और एक बंदे ने कॉल्स इन एडवांस आपको पे कर रखी है, जिसने एडवांस में आपको पे कर रखा है वो दोबारा थोड़ी पे कर लेगा आपको, तो सोचो आप, है ना, समझ गए बात। देखो बच्चे, एंट्री देखें फिर अब आप, तो बैंक अकाउंट आप लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया कि इतना आपके पास आ रहा है, अल्टीमेटली आपके पास आ रहा है 11,44,000 रुपए आ रहा है, 11,40,000 रुपए। चलिए, अच्छा इसमें देखो, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एक कॉल्स इन एडवांस आपने क्रेडिट किया था ना बच्चे, यहाँ पे इस अलॉटमेंट की जो पैसा आपने रिसीव किया था वहां पे आपने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया। अगर आप इसको क्रेडिट ही रहने दोगे तो ये ऐसा लगेगा कि आपके पास लाइबिलिटी के तौर पर आया हुआ है, या लाइबिलिटी के तौर पर दिखेगा आपकी बैलेंस शीट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम खत्म करें। तो यहाँ पे हम अब करेंगे कॉल्स इन एडवांस को डेबिट बच्चे, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि वो था फर्स्ट कॉल का या फाइनल कॉल का, तो कॉल्स इन एडवांस हम डेबिट करेंगे विद ₹40,000 रुपी, 40,000 रुपए की भी बात थी ना कुल मिलाकर। और फिर लिख दें हम लोग टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, ये क्रेडिट कर लें हम लोग 11,84,000 रुपये से। ठीक है बात, समझ में आ गई बात, इन दोनों को जोड़ दें 11,84,000। वैसे भी आपकी 12 लाख की कॉल थी, 12 लाख पे 16 का डिफॉल्ट था, तो 11,84 तो बचा आपका। तो ये कहानी बच्चे पूरी पूरी हो गई। अब हमको बच्चे 7वीं एंट्री में शेयर फोरफीट करने हैं। कहा था ना क्वेश्चन कि भाई जो दिविज है उसके शेयर जो है वो फोरफीट कर लिए गए। कब किए गए फोरफीट, आफ्टर द फाइनल कॉल लिखा हुआ था, तो उसके पास 4,000 शेयर है, इनको फोरफीट करो फटाफट। तुम लिखेंगे, ठीक है, फोरफीट की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो बेटे बच्चे, हम जब शेयर फोरफीट करने जाते हैं तो मैंने आपको कई बार कहा है कि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो शेयर इशू किस पे है, पार पे कि प्रीमियम पे। तो देखें, ये शेयर इशू है पार पे, तो बहुत बढ़िया हो गया।
अगर प्रीमियम पर इश्यू होते हैं और प्रीमियम नहीं आया होता तो प्रीमियम को डेबिट करना पड़ता है, इतनी सी बात है, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया, आप 4000 शेयर को फोरफीट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आता है, कितने हजार शेयर आप फोरफीट करने जा रहे हैं और कहां तक की आपने कॉल करी है, आपने सारी कॉल करी उससे, पूरे 10 के 10 पैसे मांगे, आखिरी में उसको फोरफीट कर रहे हो ना, तो आपने पूरी कॉल करी, यानी 10 की पूरी कॉल करी आपने, तो डेबिट जाएगा विद रुपीज 40,000। समझ में आ गई बात, ये जाएगा डेबिट आपका 40,000 से, ठीक है। तो 40,000 से डेबिट किया, अब डिफॉल्ट कहां कहां पे है वो क्रेडिट करिएगा। तो डिफॉल्ट आपका टू इक्विटी शेयर, एक तो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के साथ, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे आपका डिफॉल्ट था बच्चे 6,000 रुपए का, था 6,000 रुपए का, याद है, 6,000 का डिफॉल्ट यहाँ पे था। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर लें उसको, वो आपका डिफॉल्ट था चाचा कुछ 16,000 रुपए का डिफॉल्ट यहाँ पे था आपका, ठीक है। अच्छा, टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड, इक्विटी शेयर फोरफिट, अब इसको फोरफिट कर लें भाई, ठीक है। अब फोरफिट का मतलब क्या, देखो क्या करेंगे आप ना, 40,000 में से जो दोनों क्रेडिट वाले फिगर घटा लें, 18,000 रुपए आता है, यहां लिख लें 18,000 रुपए, ठीक है। ऐसे अगर मतलब मैं तो आपको एडवाइस करूंगा हमेशा डिफरेंस निकालो, बाकी बता देता हूं आपको, 6,000 शेयर का पैसा 3 के हिसाब से पड़ा हुआ है हमारे पास उसका, क्योंकि दिविज ने अल्टीमेटली 6,000 के लिए हमको एप्लीकेशन भेजी थी, बिल्कुल, और उस 6,000 के लिए 3 रुपए में भेजा था उसने, तो उसके बाद हमारे पास उसके 18,000 रुपए पड़े हुए हैं, हमने वापस थोड़ी किए उसको, तो 18,000 पूरे पूरे फोरफिट किया आपने, ऐसे भी आ जाता है, अदरवाइज आप डिफरेंस निकालना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो ये मामला हो गया फोरफिट का। अब हमको बच्चे ये कहानी रीशू करनी है, ठीक है, अब कहानी रीशू वाली आएगी, ठीक है। तो रीशू करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि रीशू किस पे कर रहे हो, आप डिस्काउंट पे कर रहे हो, पार पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो। तो ये बंदा बोल रहा है कि भाई हमने हाफ शेयर रीशू किए, जैसे हमने इसके 4,000 शेयर फोरफिट किए और 4 में से सिर्फ आधे ही, मतलब हमने 2,000 शेयर रीशू करे और वो भी करे 10 रुपए में, जिस शेयर की वैल्यू पहले भी 10 रुपए हुआ करती थी, हमने दोबारा उसको 10 का बेच दिया, तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, हमको नुकसान तो हुआ नहीं है, ठीक है। मैं दोनों एंट्री यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ठीक है, जो और जरूरत पड़ेगी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वैसे, ठीक है। चलिए अब हम रीशू करने जाएं, तो रीशू के बच्चे हम एंट्री करते हैं, ठीक है। रीशू की एंट्री अगर हम देखें तो क्या करते हैं बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं भाई। रीशू करते वक्त अगर आप बेचोगे पैसा तो आएगा ना बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने हजार शेयर बेच रहे हो आप, बेच रहे हो 4,000 शेयर, कितने का बेच रहे हो, 10 का बेच रहे हो ना, तो कितना डेबिट हुआ बच्चे, ये हुआ 40,000 रुपए, सॉरी आप, अच्छा हाफ शेयर बेच रहे हो ना, पूरे तो नहीं बेच, 2,000 बेच रहे हैं, तो 2,000 यानी 20,000 रुपए बच्चे आपके पास आएंगे, ठीक है। 2,000 शेयर आप बेच रहे हो 10 रुपए का, ठीक है, हाफ ऑफ द शेयर रीइश्यू कहा था ना, तो ये हो गया मामला। अच्छा, क्या आपको लॉस हुआ है, नहीं, लॉस नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लॉस हुआ होता है तो फिर इक्विटी शेयर फोरफिटेड भी डेबिट जाता है, या लॉस तो हुआ नहीं है, डायरेक्टली डायरेक्टली आप लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल विथ सेम अमाउंट 20,000 रुपए, तो ये आपको चला जाएगा बच्चे 20,000 रुपए, ये हो गई कहानी, ठीक है। अब जब रीइश्यू की कहानी आती है तो वहां कहीं ना कहीं कैपिटल रिजर्व की बात भी रहती है, तो अब हम क्या करेंगे, 9th वाली एंट्री में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फोरफिटेड, ठीक है, इक्विटी शेयर फोरफिटेड, अकाउंट हमने डेबिट किया, टू किया हमने कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे कितना पैसा डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये हमको आना चाहिए बच्चे, बच्चे काफी यहाँ पर हमारा फंसना हो जाता है, हम काफी फंसते हैं यहाँ पे। देखो अब क्या है ना, यहाँ तो बड़ा इजी है मामला, आपने कितना अमाउंट फोरफिट किया, 18,000 रुपए, कितने हजार शेयर का है ये, 4,000 शेयर का, मतलब ये 4,000 शेयर का है 18,000 रुपए, तो हमने 4,000 शेयर में से आधे रीइश्यू कर दिया, यानी 2,000 रीइश्यू कर दिए, तो 18,000 4,000 शेयर का है, तो 2,000 शेयर का कितना होगा, 9,000 रुपए। तो अब यहाँ 9,000 रुपए लिख दें हम, 9,000 रुपए हम ट्रांसफर कर लेंगे तो कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में आप उतना ही ट्रांसफर करते हैं जितने शेयर आप रीइश्यू कर रहे हैं। असल में टेक्निक क्या है ना बच्चे इसकी, आपके पास 4,000 शेयर है 4,000 शेयर, अच्छा ये 4,000 सॉरी 4,000 शेयर का, नॉट 4,000, आपके पास 18,000 रुपए हैं 4,000 शेयर के, है 4,000 शेयर के 18,000 रुपए, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 4,000 से, ठीक है, 18,000 को आप 4,000 से डिवाइड करें, जो पैसा निकलेगा ना, जो पैसा निकलेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितने आप रीइश्यू कर रहे हैं, 2,000 आप रीइश्यू कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा उसको डालेंगे यहाँ कैपिटल रिजर्व में। असल में तो कहानी ये होती है, बट यहाँ तो बड़ा इजी है कि हाफ वाला मामला है, तो हाफ आपने रीइश्यू कर दिए, और हाफ अगर है तो 18,000 रुपए आपके पूरे का है, तो आधे का 9,000 हो गया, तो 9,000 में ट्रांसफर कर दिया टू द कैपिटल रिजर्व, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन हमारा फिनिश अप हुआ, ठीक है। अच्छा खासा क्वेश्चन था बच्चे, एग्जाम में आया भी है एक बार ये क्वेश्चन,
2021 के एग्जाम में आया भी है, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिया है। और अब हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे बच्चे। हमने सारे टॉपिक कवर अप करने के बाद 2 क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग वाले करवा दिए जो 6 नंबर के आते हैं। हमको सेपरेट एक टॉपिक हमारा बच जाता है अदर कंसिडरेशन देन कैश वाला, यानी हम जब शेयर बेचते हैं अपनी कंपनी के लेकिन सामने वाले से कैश नहीं लेते, ये टॉपिक रहेगा। और फिर हमारी बच्चे बैलेंस शीट के ऊपर हमको कमांड बनानी होगी जो कि 4 नंबर की आती है, इंपॉर्टेंट है काफी। तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।